नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस बुक मिरर पर। और आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वह आपके पैसे के प्रति सोचने का तरीका और फाइनेंशियल डिसीजंस को पूरी तरह बदल सकती है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसे के साथ हमारे व्यवहार और निर्णय कैसे हमारे फाइनेंशियल सक्सेस और हैप्पीनेस को प्रभावित करते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंट्रोडक्शन द साइकोलॉजी ऑफ मनी का परिचय। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल ने बताया है कि कैसे लोग पैसे के बारे में सोचते हैं और उनका व्यवहार किस तरह उनके फाइनेंशियल आउटकम्स को प्रभावित करता है। यह किताब हमें फाइनेंशियल डिसीजंस को समझने और बेहतर बनाने में मदद करती है। इसमें मॉर्गन हाउसल ने 20 शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से पैसे की साइकोलॉजी और बिहेवियर को समझाया गया है। मॉर्गन हाउसल का जीवन परिचय। मॉर्गन हाउसल एक प्रसिद्ध फाइनेंशियल राइटर और पार्टनर हैं कोलैबोरेटिव फंड में। उन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द मोटली फूल के लिए भी काम किया है। उनके लेखन में फाइनेंशियल बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और इकोनॉमिक हिस्ट्री पर फोकस किया गया है। पर्पस ऑफ बुक। इस किताब का उद्देश्य है कि हम पैसे के बारे में अपनी सोच और व्यवहार को समझें और उसे बेहतर बनाएं। मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस और बिहेवियर हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस को प्रभावित करते हैं। मॉर्गन हाउसल ने फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कुछ रूल दिए हैं। रूल नंबर 1, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसे के मनोविज्ञान को समझें। पैसे के मनोविज्ञान को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार और माइंडसेट हमारी फाइनेंशियल स्थिति को कैसे शेप करते हैं। की पॉइंट्स। 1, मनी एंड बिहेवियर। पैसे और व्यवहार। पैसे के साथ हमारा व्यवहार हमारे अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंसेस और इमोशंस से प्रभावित होता है। हम अक्सर फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशंस और बियासेस के आधार पर लेते हैं जो हमें इरेशनल बनाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने बिहेवियर को समझकर बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। 2, द रोल ऑफ लक एंड रिस्क। भाग्य और जोखिम की भूमिका। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हमारे फाइनेंशियल सक्सेस में लक और रिस्क का बड़ा योगदान होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सक्सेस और फेलियर दोनों ही लक और रिस्क के इंटरप्ले का परिणाम है। यह अंडरस्टैंडिंग हमें हम्बल और रियलिस्टिक बनाती है। 3, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। समय का महत्व। फाइनेंशियल सक्सेस में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब हम इन्वेस्टमेंट्स को समय देते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। रूल नंबर 2, इंडिविजुअल बिहेवियर। व्यक्तिगत व्यवहार। हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर पर आधारित होते हैं। इस सेक्शन में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कैसे हमारे व्यक्तिगत अनुभव और बिहेवियरल ट्रेट्स हमारे पैसे के साथ व्यवहार को प्रभावित करते हैं। की पॉइंट्स। 1, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। व्यक्तिगत अनुभव। हमारा अपब्रिंगिंग, कल्चरल बैकग्राउंड और पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर को शेप करते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस को समझना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए ताकि हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। 2, बिहेवियरल ट्रेट्स। व्यवहारिक गुण। बिहेवियरल ट्रेट्स जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, ग्रीड, फियर और इम्पेशंस हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। हमें अपने बिहेवियरल ट्रेट्स को पहचानना चाहिए और उन्हें मैनेज करना चाहिए ताकि हम रैशनल और इफेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। 3, रिकॉग्नाइजिंग बियासेस। पूर्वाग्रहों को पहचानना। बियासेस जैसे कंफर्मेशन बायस, हाइंडसाइट बायस और अवेलेबिलिटी बायस हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें अपने बियासेस को पहचानना और उनसे बचना सीखना चाहिए ताकि हम अधिक रैशनल फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। रूल नंबर 3, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। धन और खुशी। वेल्थ और हैप्पीनेस का सीधा संबंध है। इस सेक्शन में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कैसे सही फाइनेंशियल बिहेवियर हमें वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है और अल्टीमेटली हमें खुशी देता है।
की पॉइंट्स। 1. डिफाइनिंग वेल्थ, धन की परिभाषा। वेल्थ की परिभाषा केवल मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती, बल्कि यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड में भी होती है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हमें वेल्थ को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। 2. द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की तलाश। फाइनेंशियल सक्सेस हमें खुशी दे सकती है, लेकिन इसके लिए हमें सही माइंडसेट और बिहेवियर अपनाना होगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के साथ साथ इनर पीस और कंटेंटमेंट भी खोजनी चाहिए। 3. मनी एंड रिलेशनशिप्स, पैसे और रिश्ते। पैसे का हमारे रिलेशनशिप्स पर बड़ा प्रभाव होता है। हमें अपने लव्ड वंस के साथ ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखनी चाहिए और फाइनेंशियल डिसीजंस को जॉइंटली लेना चाहिए ताकि हमारे रिलेशनशिप्स हेल्दी और स्ट्रांग बने रहें। रूल नंबर 4. सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बचत और निवेश। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस सेक्शन में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कैसे हम अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को बेटर बना सकते हैं। की पॉइंट्स। 1. इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग, बचत का महत्व। सेविंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हमें अपनी इनकम का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सेव करना चाहिए ताकि हम इमरजेंसीज और फ्यूचर गोल्स के लिए प्रिपेयर्ड रहें। 2. इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, निवेश की रणनीतियां। इन्वेस्टिंग हमें वेल्थ क्रिएट करने में मदद करती है। हमें डाइवर्सिफाइड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें मार्केट वॉलेटिलिटी से डरना नहीं चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय देना चाहिए। 3. अंडरस्टैंडिंग कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि को समझें। कंपाउंडिंग वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल टूल है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी समय के साथ बड़ी बन सकती हैं। हमें कंपाउंडिंग के पावर को समझना और यूटिलाइज करना चाहिए। रूल नंबर 5. फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना हर किसी का सपना होता है। इस सेक्शन में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कैसे सही फाइनेंशियल बिहेवियर और डिसीजंस हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में मदद कर सकते हैं। की पॉइंट्स। 1. डिफाइनिंग फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता की परिभाषा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि हमें पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती और हम अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जी सकते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहना चाहिए। 2. स्टेप्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता पाने के कदम। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें स्पेसिफिक स्टेप्स उठाने चाहिए जैसे सेविंग, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट और बजटिंग। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए और उन पर कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए। 3. ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं को पार करें। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में कई ऑब्स्टेकल्स आते हैं। हमें फाइनेंशियल चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल करना सीखना चाहिए। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि रेजिलियंस और परसेवरेंस से हम किसी भी फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही हो तो हमारे सक्सेस बुक मिरर यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी ये सी रिसर्च बुक समरी आपके लिए लाते रहेंगे। रूल नंबर 6. फाइनेंशियल डिसीजंस, वित्तीय निर्णय। फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस को शेप करते हैं। इस सेक्शन में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कैसे हम बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। की पॉइंट्स। 1. रैशनल डिसीजन मेकिंग, तर्कसंगत निर्णय लेना। रैशनल डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल सक्सेस का की है। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना और लॉजिकल डिसीजंस लेना सीखना चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को थोरो एनालिसिस और रिसर्च के बाद लेना चाहिए। 2. लॉन्ग टर्म थिंकिंग, दीर्घकालिक सोच। लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को सही डायरेक्शन में गाइड करती है। हमें शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर फोकस करना चाहिए। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमें बेटर फाइनेंशियल आउटकम्स दे सकते हैं। 3. अडैप्टिंग टू चेंज, परिवर्तन के लिए अनुकूलन। फाइनेंशियल वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। हमें चेंजेस को अडैप्ट करना और फ्लेक्सिबल रहना सीखना चाहिए।
मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को एडजस्ट करना चाहिए। रूल नंबर 7, रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इस सेक्शन में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल रिस्क्स को मैनेज कर सकते हैं। की पॉइंट्स। 1. अंडरस्टैंडिंग रिस्क, जोखिम को समझना। रिस्क को समझना और उसे प्रॉपर्ली असेस करना बहुत महत्वपूर्ण है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को समझना चाहिए और उन्हें मिनिमाइज करने के स्टेप्स उठाने चाहिए। 2. डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट का एक इफेक्टिव टूल है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि हम किसी सिंगल इन्वेस्टमेंट के फेलियर से प्रोटेक्टेड रहें। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन से हम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। 3. कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग, आकस्मिक योजना बनाना। फाइनेंशियल रिस्क्स को मैनेज करने के लिए कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें इमरजेंसीज और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मॉर्गन हाउसल सजेस्ट करते हैं कि हमें इमरजेंसी फंड मेंटेन करना और इंश्योरेंस पॉलिसीज लेना चाहिए। रूल नंबर 8, फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा। फाइनेंशियल एजुकेशन इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करती है। इस सेक्शन में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कैसे फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे फाइनेंशियल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है। की पॉइंट्स। 1. इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता का महत्व। फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल सक्सेस का फाउंडेशन है। हमें फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को समझना चाहिए। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमें स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करती है। 2. कंटिन्यूअस लर्निंग, सतत शिक्षा। फाइनेंशियल वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है। हमें कंटिन्यूअस लर्निंग और अप टू डेट रहना चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल न्यूज, बुक्स और रिसोर्सेज को रेगुलरली पढ़ना और सीखना चाहिए। 3. एजुकेटिंग अदर्स, दूसरों को शिक्षित करें। फाइनेंशियल एजुकेशन को स्प्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को समझने में मदद करनी चाहिए। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन को स्प्रेड करने से हम कलेक्टिवली फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हैं। रूल नंबर 9, फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय योजना। इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का ब्लूप्रिंट है। इस सेक्शन में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कैसे हम इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। की पॉइंट्स। 1. सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना। फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने से होती है। हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें अपने गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल बनाना चाहिए। 2. क्रिएटिंग अ बजट, बजट बनाना। बजटिंग इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग का एक क्रूशियल एलिमेंट है। हमें अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना और मैनेज करना चाहिए। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि एक वेल प्लान्ड बजट हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। 3. रिव्यूइंग एंड एडजस्टिंग, समीक्षा और समायोजन। फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें अपनी फाइनेंशियल प्लान को रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट करना चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। रूल नंबर 10, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल सक्सेस का अल्टीमेट गोल है। इस सेक्शन में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कैसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। की पॉइंट्स। 1. अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हमें पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती और हम अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जी सकते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए हमें डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहना चाहिए। 2. द रोल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की भूमिका। डिसिप्लिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की है।
हमें अपने फाइनेंशियल हैबिट्स और डिसीजंस में डिसिप्लिन्ड रहना चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि डिसिप्लिन सेविंग, इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने में मदद करती है। 3. सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन्स, मील के पत्थरों का जश्न मनाना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें मोटिवेटेड और फोकस्ड रखता है। मॉर्गन हाउसल सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट करना चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। इस किताब में मॉर्गन हाउसल ने पैसे के साइकोलॉजी और बिहेवियर के बारे में बताया है और हमें सिखाया है कि कैसे सही फाइनेंशियल बिहेवियर और डिसीजंस हमें फाइनेंशियल सक्सेस और हैप्पीनेस दे सकते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें और इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को समझकर बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस बुक मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद और हमेशा याद रखें, आपकी सोच और व्यवहार आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को शेप करती है। सही माइंडसेट और बिहेवियर के साथ आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम और हैप्पीनेस पा सकते हैं। Stay positive and stay blessed.